40 dm cube hydrogen gas was collected over water at 831 torr pressure at 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हमने हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर की है 40 dm क्यूब, और क्योंकि हमने वहां वाटर का यूज किया है तो उसका मिला के टोटल प्रेशर 831 टॉर है, यानी वाटर के वेपर भी इसके अंदर क्या हो चुके होंगे, मिक्स हो चुके होंगे, तो उसका टोटल प्रेशर 831 टॉर है। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस? अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो ड्राई हाइड्रोजन गैस है उसका वॉल्यूम कितना होगा, और हमें वाटर का वेपर प्रेशर दे दिया गया है 23 डिग्री सी पर, विच इज 21 टॉर ऑफ मरकरी। ठीक है, तो अगर हमें ड्राई हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम मालूम करना है बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रेशर सिर्फ हाइड्रोजन गैस का यूज करना पड़ेगा। यानी 831 जो टोटल प्रेशर है उसमें से हम 21 टॉर ऑफ मरकरी यानी कि जो हमारा वाटर वेपर का प्रेशर है वो माइनस कर देंगे, तो जो प्रेशर हमारे पास आएगा वो आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस का, और उससे हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे एसटीपी पर। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब एसटीपी की बात हो रही है, उससे हम एसटीपी पर वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा ड्राई हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम इसका डेटा बना लेते हैं, और डेटा में स्टूडेंट्स पहली चीज हमें वॉल्यूम गिवन है विच इज V1 एंड इट इज 40 dm क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम है मॉइस्ट गैस का। अच्छा, इसके बाद जनाब हमें गिवन है टोटल प्रेशर, इसको हम P बोलेंगे, प्रेशर हमें गिवन है टोटल, वो है 831 टॉर। अब इस पे हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज हमें गिवन है वाटर का प्रेशर विच इज 21 टॉर। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से P1 निकालने के लिए, P1 इज द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, वो निकालने के लिए टोटल प्रेशर में से वाटर वेपर के प्रेशर को माइनस कर देंगे। तो जब इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 831 में से 21 माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 810 टॉर। ये हमारा P1 प्रेशर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमें गिवन है टेम्परेचर बच्चों, तो टेम्परेचर हमारे पास कितना है 23 डिग्री सेल्सियस। तो जब इसमें हम 273 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 298 केल्विन। तो हमने टेम्परेचर को भी कन्वर्ट कर लिया। ये सारी कंडीशन वो है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद हमने वॉल्यूम मालूम करना है एसटीपी पर, तो हम एक डेटा एसटीपी पर भी बना लेते हैं बच्चों। V2 हमने करना है फाइंड आउट, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी हमने मालूम करना है। अच्छा, एसटीपी पर जो हमारे पास प्रेशर होता है जिसको हम P2 बोल देंगे, वो होता है 760 टॉर। 760 टॉर हमारे पास प्रेशर होता है। टेम्परेचर कितना हो जाएगा 273 केल्विन, और हमें V2 करना है फाइंड आउट। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन में फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। वी कैन यूज द इक्वेशन, कौन सी वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये वाली इक्वेशन हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। बच्चों हमें क्या मालूम करना है, V2 मालूम करना है, तो T2 और P2 को हम वहां शिफ्ट कर देते हैं। तो V2 किसके बराबर आ जाएगा, देखिए T2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा P1 V1 एंड मल्टीप्लाई बाय T2। सिमिलरली ये देखें, ये P2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, यहाँ आके नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो P1 मल्टीप्लाई बाय P2। अब हम सारी वैल्यूज यहाँ पर कर देंगे पुट। P1 कितना है स्टूडेंट्स, P1 ये वाला, इट इज 810 टॉर। V1 कितना है बच्चों 40 dm क्यूब। T2 हमारे पास कितना है, इट इज 273 केल्विन। T1 कितना है बच्चों, T1 इज 298 केल्विन, और P2 प्रेशर जो है वो हमारे पास है 760 टॉर। जब इन तमाम वैल्यूज को हम करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड तो हमें वॉल्यूम मिलेगा 39.05 dm क्यूब। यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बेसिकली डिक्रीज हो जाएगा, और उसकी वजह यह है बिकॉज हम ड्राई हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम मालूम कर रहे हैं, और जो पहले हमारे पास वॉल्यूम था V1 जो था 40 dm क्यूब, उसमें वाटर वेपर भी प्रेजेंट था।
इसलिए जब हमने ड्राई हाइड्रोजन का वॉल्यूम मालूम किया तो वो हमारे पास कम हो गया, बिकॉज वाटर वेपर का जो वॉल्यूम है वो उसमें से क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है. सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.